टॉप किया है भैया। दैट्स ग्रेट, लेकिन सॉरी ये मानव का नंबर नहीं है। पापा तमे बात करो ने। हेलो, हाँ मानव बेटा, मेरे संजू ने स्कूल टॉप किया है, पर दुआएं तो तुम्हारे लिए निकल रही है ना बेटा। गरीबी के कारण मैंने संजू का स्कूल ही छुड़वा दिया था, पर एक तुम ही तो हो जो पिछले 3 साल से संजू की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें खुश रखे। हेलो हेलो, लगता है कट गया। हेलो, इसका मतलब ये सच में मानव का मोबाइल है, लेकिन ये मोबाइल मेरे पास आया कैसे? थैंक्स। ओहो, इसका मतलब हम दोनों के पास सेम मोबाइल है, और जब हमारे मोबाइल्स गिरे तो गलती से मानव ने अपना मोबाइल मुझे दे दिया और मेरा उसके पास है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इस मोबाइल के बहाने पता तो चला कि मिस्टर सुसु मिस्टर सेंसिटिव भी है। अपने मोबाइल पे फोन करती हूँ। नक्चरी पूछ पूछ? अच्छा, तो मैं नक्चरी पूछ पूछूं? अभी बताती हूँ। इतनी देर से बिजी, पता नहीं किससे बात कर रही है मेरे नंबर से। ये मेरे नंबर पे किससे बात कर रहा है? मे भी शायद उसे पता ही ना चला हो कि मेरा फोन उसके पास में है। ये फोन की प्रॉब्लम बाद में सॉल्व करती हूँ, पहले पूर्वी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लूं। पता था मुझे, खबर थी जब कोई प्रॉब्लम होती है तो या तो तू पुछ पुछ को गले लगा के बैठेगी, या तो फिर चॉकलेट के बुलबुले बनाती रहेगी। आपको याद है? कैसे भूल सकती हूँ, तेरी दादी जो हूँ, तेरी बचपन की आदतें मुझे सब याद है। अब ये ले और बुलबुले बना और टेंशन को भगा। दादी, काश प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना इन बुलबुलों को बनाने जितना आसान होता। तू क्यों इतना सोच रही है दिकरी? अरे कुछ मुश्किलों के हल को ऊपर वाले पर भी छोड़ देना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं पर तो छोड़ा था। पूर्वी पे एक से एक मुश्किलें आती रही और भगवान है कि चुपचाप बैठ के बस देखते रहे। ऐसा क्यों कर रहे दादी? इसीलिए बेटा कि भगवान एक शिक्षक के समान होते हैं, सारा साल हमें पढ़ाते हैं, और जब परीक्षा आती है ना तो वो चुप हो जाते हैं, ताकि उनके विद्यार्थी अपनी मेहनत से अच्छे मार्क लाके पास हो जाएं। लेकिन अगर इनके दिए गए उपदेश को याद करोगे छन छन, तो जिंदगी की परीक्षा में 100 में 100 पूरे नंबर से पास हो जाओगे, समझी? समझी। अब ये पकड़ो और मैं अभी जाके भगवान से मिलकर आती हूँ। अरे लेकिन हे भगवान, आ छोकरी जो ये सब व्रत पूजा ये सारी अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने खुद गीता में कहा, अगर मुश्किलों से निकलना है तो तुम्हें खुद कुछ करना होगा। लो, मुश्किल का नाम लिया और मुश्किल हाजिर। उधर मत देखो, नहीं तो फिर से कुछ उल्टा सीधा कह देंगे। पूर्वी, तू डर क्यों रही है? हमने कोई चोरी थोड़ी की है जो मुंह छुपा के भागेंगे। चल।
पूर्वी चल। चल चल। अरे रुक ना। जय श्री कृष्ण आंटी जी। ओह, तो आज फिर मंदिर आई हो। तुम्हारे किसी दोस्त का व्रत होगा जो मेरे प्रसाद देने से टूटेगा। आंटी जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सारी बातें कमिश्नर साहब को बता दी तूने पूर्वी? आप कहीं मुझे गिरफ्तार करने तो नहीं आई हो? देखिए आंटी, पूर्वी एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की है जिसे अपना काम करना अच्छी तरह से आता है। ये आप भी जानती है कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती ही है। कल पूर्वी की क्लास का पहला दिन था। सब कुछ अरे अरे, ये सारी राम कथा तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने तो रामलीला अपनी आंखों से देखी है। हाँ, काम की बात करो। कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पूर्वी की क्लासेस को बंद करने की नौबत आ गई है। प्लीज इस मुश्किल को समझिए आंटी जी। आप ही सब कुछ ठीक कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो कुछ सवाल पूछे जिसके जवाब तुम्हारी दोस्त नहीं दे सकी। तो ऐसी इंस्टीट्यूट में कौन सीखना चाहेगा? हाँ, नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं है कि पूर्वी सबके सवालों का जवाब नहीं दे पाई। वो बस सब लोग एक साथ पूछने लग गए इसलिए वो थोड़ी नर्वस हो गई और क्लास को संभाल नहीं पाई। ऐसे काम करती क्यों है जो संभाल ही ना पाए? गाय को घर में बांध के रखना चाहिए। उससे हल चलवाओगे ना तो न दूध मिलेगा न अनाज। प्लीज आंटी जी, आप हम सबसे बड़ी हैं। अगर आप सबको समझाएंगी तो हो सकता है सब। मैंने पैसे सीखने के लिए दिए, सबको समझाने के लिए नहीं। हो एक और बात, उम्र की दुहाई उसे नहीं देनी चाहिए जिसे खुद किसी की उम्र का लिहाज ना हो। रहने दो। चलो चल चल। जय श्री कृष्ण उमा बहन, हम प्रगति महिला मंडल की सदस्य हैं। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, 5000 औरतें हैं प्रगति महिला मंडल में। हाँ, किस किस को याद रखूंगी मैं? अरे लेकिन आपको तो सब याद रखते हैं। आपकी कही गई हर एक बात, आपका किया गया हर एक काम, सब कुछ। अरे हम तो आपको बहुत मानते हैं, आपके ही आदर्शों पर चलने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए ना, आप गुरुवार के दिन मंदिर आती है ना, तो हम भी इसी दिन मंदिर आते हैं। अरे मंदिर तो क्या, आप जिस ब्यूटी पार्लर में जाती है ना, हम भी उसी जगह जाते हैं। आप ही की तरह हम भी दान करते हैं। आप यहाँ साड़ियाँ बांट रही हैं और हम वहाँ कंबल। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन इतनी गर्मी में कंबल, ये तो सूरज को दिया दिखाने जैसा हो गया। मिल गया जवाब। कौन सा जवाब? दादी जी ने कहा था कि एग्जाम के वक्त टीचर हमेशा चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन पास होने के लिए जवाब उन्हीं के पास होता है। क्या बोल रही है तू? M2M, मुश्किल को मौके में बदलने का आइडिया है मेरे पास, और वो भी मंदिर में। चलो क्या? मेरा फोन। लगता है मानव की मम्मी का फोन है। हेलो।